भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। हमको एक फोन करना था। अरे साहब, फोन तो कब से बंद है, आप कब फोन करेंगे? जयराम जी की। जयराम जी। छोड़ो मुझे। आओ! तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ने को कहा था, गिराने को नहीं। अरे, तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? गिराया क्यों? हाँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? बोलो। नहीं, तुम बोल लो, हम सुन रहे हैं। क्या? नहीं, मतलब हम सो जाओ, हम सोते हैं। नहीं नहीं, परवर कुछ नहीं। 1 महीने का टाइम देते हैं हम तुमको। इसके बीच अगर तुम गांव वालों से जमीन खाली करवा सको तो ठीक है, वरना रिजॉर्ट बनाने के लिए हमारे साहब जी के पास जमीनों की कोई कमी नहीं है। हमारी भी तो सुन लो, बस अपनी पकड़ पकड़ किए जा रहे हो। लाखन जी, तुमको पैसा काम का दिया जाता है, बातें सुनाने का नहीं। विशंबर जी, हमारी योजना के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, बस थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। यही तो खोट है तुम गांव वालों में, सपने हवाई जहाज की और चाल बैलगाड़ी की। अरे शहर में देखो, मुंह से बात निकली नहीं कि काम हो जाता है। लाखन जी, इससे पहले कि हमारे साहब तुमसे नजर फेर लें, कुछ फुर्ती दिखाओ। अरे विशंबर जी, बात तो सुनिए। सिर्फ 1 महीना। बार बार हमारी बात पे टैक्स क्यों लग जाता है बे? समधिन जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग भोजन किए बिना जा रहे हैं। क्या है कि गहना ने बड़े प्रेम से सब कुछ अपने हाथ से बनाया है। अरे भाई साहब, अब तो सारी उम्र इसी के हाथ का बना खाना खाना है। रुकने को तो हम रुक जाते, लेकिन अब हमें भी घर लौटना है, जरा जल्दी में है हम। जाने से पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए। चलिए आइए इस तरह। वैसे जीजा बाबू, आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपको जाने की जल्दी? अब भाई, जल्दी हो या देर से जाना तो पड़ेगा। क्या है कि इतनी जिम्मेदारी का काम जो है, आप पर सरपंची की जिम्मेदारी आएगी तब पूछेंगे आपसे। काहे को पिताजी की सरपंची बीच में ला रहे हैं? अच्छी खासी चल रही है, चलने दीजिए। चलिए आइए, चाय पीते हैं। भाई लाखन, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल जब बाबूजी सरपंची से रिटायर होंगे
तो उनके जगह पर वैसे ही समझ और सूझबूझ वाला सरपंच इस गांव को तुमसे बेहतर कौन मिलेगा? अपनी जिम्मेदारी का एहसास है हमको, बस उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बहुत कुछ सोचा है हमने इस गांव के लिए। भाई तब तो बहुत अच्छा है। बाकी भी हैं और भले भी, बस राम जी इनकी जोड़ी किसी और के संग बना दो और हमरी रघु के साथ। बैठिए। मेरी है या किसी और की? जी? चाय। आप ही की है जीजा बाबू, लीजिए। लाखन। जी अम्मा। बेटा जरा भीतर आओ। जी आए, आते हैं। अच्छी है। जी? चाय। जी। वो लोग ठीक ठाक पहुंच गए? रघु और उसकी घरवाली? रघु और उसकी घरवाली? ठीक तो हो? हाँ ठीक है। हमें क्या हुआ? इतने लॉस्ट हो। अरे रघु सुनो। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखते कहीं और हो, चलते कहीं और हो। चलने का रास्ता ही तो खोज रहे हैं। सोच रहे हैं कौन सा रास्ता लें। ओहो, मुझे लगता है तुम्हें ये रास्ता कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद है। हाँ? हाँ, कब से हम इसी रास्ते पर चक्कर काट रहे हैं। मुझे तो कौन सी झाड़ी, कौन सा पेड़ कहाँ है सब याद हो गए। अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। रघु मुझे सच सच बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए हो? ओह गॉड, क्या हम इस जंगल में खो गए हैं? Oh God, oh God, damn! हमें रास्ते में मिले थे, हम जब गांव आ रहे थे, दोनों संग संग पैदल चले आ रहे थे। हमने अपने गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन बीच में उतर गए, उन्हें कोई काम था शायद। रघु के संग तब तो आन्या जी होंगी, पर वो रघु की घरवाली, रघु और उसकी घरवाली। हाँ, उसकी घरवाली की तबीयत खराब है ना, पता है, माँ जो बनने वाली है। अम्मा ने कितना जोर दिया कि भाई हमारे संग गांव तक चले चलो, लेकिन उन्हें कुल देवी के दर्शन करने थे ना, तो उतर गए कहीं जंगल में। कुल देवी जंगल में? अरे बेटा, सूरज सर पे चढ़ाएगा तब निकलेगा यहाँ से। चल बेटा चल, जल्दी कर। आया अम्मा। नमस्कार। बिटिया आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है तेरा। बहुत ख्याल रखेंगी तेरी सास तेरा। और सुन बिटिया, अपने पति और सास की सेवा करना अब तेरा फर्ज है, बिना किसी के कहे करना है ये सब, ठीक है? अम्मा वो रघु और... अरे बचपन के संगी साथी कुछ हद तक अच्छे लगते हैं, अब छोड़ ना रघु। माँ वो रघु और आन्या जी इन लोगों को शहर के रास्ते में मिले थे। सच? तू एक काम कर, ये बात जाकर जानकी को बता दे। और सुन, छोटू को बोलना ठाकुराइन को भी कह देंगी, वो भी चिंता कर रही थी ना। जा।
लेकिन आप इस ग्लास में क्यों पी रही है? ताकि मुझे पता नहीं चले इसलिए ना। नोटी नोटी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने रूम में जाके 2 ग्लासेस लेकर आती हूँ और फिर दोनों साथ में मिलकर चीयर्स करेंगे। ओके? डेबी, हाँ? ये क्या बकवास लगा रखी है? हाँ? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, ना कभी बनूंगी। फिर इस ग्लास में गरम पानी है। गरम पानी? हाँ, सर भारी हो गया था। रात भर आन्या की परेशानी में मैं जागती रही हूँ। हम भी आपको यही कहने आए थे जीडी, इतने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप आराम कीजिए। जीडी, आप क्यों चिंता कर रही है? रघु है ना आन्या के साथ, वो उसको कुछ भी होने नहीं देगा। क्यों होने देगा? वही तो है जिसने आन्या को गांव से भागने में मदद की थी। एक मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। डोंट वरी जीडी, मैं हूं ना, मैं अभी पता लगाती हूँ कि बाली है कि गया। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये खेल लग रहा है तुम लोगों को? यहाँ चुपचाप आन्या का इंतजार करो, समझे? चलो अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत फिक्र हो गई थी उस आन्या की। सबको आन्या जी की फिक्र है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं करता। अब तू क्या सोचने लगी? जाके ठकुराइन को बता दे कि रघु और आन्या वापस लौटने वाले हैं। अम्मा, हमें नहीं जाना है अभी वहाँ पर। सुनिए ना। हाँ? हमें पहले आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं तो यहीं पर बैठी हूँ, मुझसे बाद में बात कर लेना। पहले जाके ठकुराइन को बता देना, बेचारी रात भर बहुत परेशान थी, उन्हें भी जरा चैन मिल जाएगा। कुछ कहना तो हमें कहना, हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे हम जानते तुम परेशान हो। तो परेशान नहीं होंगे का? पता है कल जो लोग हमें देखने आए थे वो कह रहे थे कि शहरी में घरवाली है, रघु की घरवाली, और वो तो राम राम। अरे इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो तुम? और क्या कहा तुमने? उस शहरी मेमनी रघु भैया की घरवाली? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम तो कहते ये झूठी बात शहरी मेम नहीं फैलाई होगी पूरे गांव में, गांव से भागने के लिए। जहाँ से आई थी वही वापस जा रही हूँ, सेम रोड। मुंबई कितनी दूर है और ये गांव आ भी गया इतनी जल्दी। हाँ, अब तो गांव पहुंच ही गए। गॉश, अब मुझे जाके जीडी डांट सुननी पड़ेगी। रघु, तुम मुझे किसी बस स्टॉप पे नहीं छोड़ सकते हो क्या? कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम शहर जा सकते हैं। किसमें भी डाल दो, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जीप, बैलगाड़ी, कुछ भी चलेगा, बस मुझे गांव नहीं जाना। जीडी कितनी गुस्से वाली है, पता नहीं क्या हाल करेगी मेरा। पता है तुम्हें? रघु सुनो। अरे तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा बात नहीं करनी तो मत करो, झगड़ा तो कर सकते हो। क्या है? झगड़ने के लिए हम ही मिले हैं क्या? अरे तुमने ऐसा क्यों कहा? इतना वक्त हम साथ रहे बिना झगड़े के, तो आगे झगड़ना जरूरी है क्या? पर हम तो हर वक्त झगड़ते हैं। तो आगे भी झगड़ते रहेंगे क्या? मैंने ऐसा सोचा नहीं है। सोचा तो हमने भी नहीं, लेकिन सोचने में कुछ बुराई नहीं है। अरे रघु, अगर तुम मुझसे झगड़ोगे नहीं तो मैं तो फुल्ली बोर्ड हो जाऊंगी ना। अब क्या काम है तुझे रघु भैया से? काहे परेशान हो रही है फ्री में? देख छोटू, जो बोलना है ना साफ साफ बोल। अब हम बोल देंगे ना तो तुम्हें बुरा लगेगा। चूड़ियां नहीं ली तूने थानेदार बाबू से? चूड़ियां नहीं, बेड़िया है वो हमारे लिए। अब बाबा ने अगर हमारा रिश्ता तय कर दिया तो उसमें हम क्या कर सकते? हमारे मन की तो किसी ने ना पूछी हमसे। अरे ना ही पूछी तो तू बता दे। क्या कहे कि लगन करा दो हमारा रघु से? बावरी हो गई है क्या? तू कुछ भी समझ, पर मैं तेरे जगह होती ना तू चुप ना ही बैठती। अरे जब तुझ पे बीतेगी ना
अब तुमसे पूछेंगे हम। ओहो, पर अभी तो कुछ करो। अरे तो क्या करें? कहा ना कुछ नहीं कर सकते हम। राम जी कैसी मुसीबत में डाला है हमें। रघु भी यहाँ नहीं है, जाने कब लौटेगा। अरे गहना सुनो तो। ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमारी? बोलो। कौन नहीं जानत है जग में कपि मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार। ओ भोला, जय हो बजरंगबली। जय हो। हे बजरंगबली, आपसे एक विनती है। कल हम जिंदगी में पहली बार उपवास रखने वाले हैं, ईसा जी की खातिर। और आप तो जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है भूख। तो आशीर्वाद दीजिए कि ई उपासना, ई उपवास हम ठीक से रख पाए। अगर कोनो ऊंच नीच हो जाए तो तुच्छ प्राणी समझ के क्षमा कर दीजिएगा। जय हो, जय हो। अरे हाँ, एक विनती और है। हमारे रघु भैया जहाँ कहीं भी हो, उन्हें सुरक्षित घर वापस भेज दीजिए। रघु, तुमने कहा था कि तुम जा रहे हो, तो तुम गए क्यों नहीं? अरे रुकते कैसे नहीं? तुम्हें वहाँ जंगल में छोड़ के आ जाते क्या? क्यों? मेरे सब दोस्त जिन्हें मैं इतने टाइम से जानती हूँ, जो किसी भी डिस्को, नाइट क्लब या पार्टी में हमेशा मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाते थे, और वो अर्जुन जो रात को 2 बजे भी मुझे लंबे सैर पे ले जाने के लिए तैयार होता था, वो सब मुझे छोड़ के चले गए। तो तुम क्यों रुके? किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो तुम क्यों कर रहे हो मेरी मदद? अरे तुम मुसीबत में थी सो हमने मदद कर दी, इसमें कौन सी अनोखी बात है? तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। नहीं, एक इंसान को दूसरे की मदद करने के लिए उसे जानना जरूरी तो नहीं है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे शहर में एक दूसरे की शक्ल देखकर मदद करते हो, पर हम गांव वाले किसी को मुसीबत में देख के मुंह नहीं मोड़ते। और दोस्ती का मतलब हंसना, खेलना, गाना, केवल ये सब तो नहीं है ना। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ निभाना। जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी आंसू। सच्चा दोस्त तो वही है जो हमेशा साथ निभाए। हो सकता है तुम्हारे शहर में सुख बांटने के लिए अलग दोस्त हों और दुख बांटने के लिए अलग, लेकिन क्या है कि हम ठहरे गांव वाले खुली हवा में रहते हैं और साफ सोचते हैं। तुम शहरियों जैसी बनावटी बातें करनी हमें आती नहीं और ना ही हम सीखना चाहते हैं। वैसे इसमें गलती तुम्हारी नहीं, कि कमबख्त शहर की हवा ही ऐसी। चलिए गांव आ गए, आप निकलिए अपनी हवेली को और हम चलते हैं घर। जयराम जी। रघु, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जी। तुम समझे भी मैंने क्या कहा तुमसे? हमने क्या सुना, क्या समझा, हम पे छोड़ दो। हवेली जाने से डर लग रहा है ना तुम्हें? नहीं, मैं अपने घर तो जा रही हूँ। मुझे किसका डर है? अपनी दादी जी का। हम सब जानते हैं। आओ, हवेली तक छोड़ देंगे। अंजलि, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मुझसे और नहीं होता, मैं बाहर जा रही हूँ। ईशा, अगर खुद का दिमाग नहीं है ना, तो दूसरे लोगों के दिमाग से काम लेना सीखो। जब मैंने कहा है कि हवेली के बाहर नहीं जाना है, तो हवेली के बाहर नहीं जाना है। मैं पहली आन्या की वजह से परेशान हूँ, मुझे नई परेशानी मत दो। अगर अब इतनी सख्ती आन्या के साथ में करती ना, तो आन्या भागती नहीं और आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, माय पुअर बेबी आन्या,
बेचारी बिल्कुल किशन पे गई है। अब दोनों मेरी लाइफ से चले गए। डॉली, आन्या के यहाँ से भागने में तुम्हारा भी हाथ था। हाँ, तुमको पता था ना कि अर्जुन गांव में है, लेकिन तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। तुमने ये बात मुझसे छुपाई है। Oh come on जीरी, this is not done। छुपा तो आपने भी है हमसे। आपने प्रॉमिस किया था कि हम इस गांव में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, लेकिन आपका हफ्ता तो अब तक ही चले जा रहा है। आन्या यहाँ से भागती नहीं तो और क्या करती? भागना तो मुझे भी है यहाँ से। मैं भी वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो जाओ, और वहां पर जब पुलिस आएगी ना, ले लीजिए ठकुराइन, आपने हमें इन्हें हवेली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है हमारी, बुरा मत मानिएगा। अपनी पोती के साथ डांट डपट मत कीजिएगा। क्या है कि अगर बच्चों से गलती हो जाए तो बड़ों को अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिए। माफ कर दीजिए इसे। जंगल का सफर था, काफी मुश्किलों से गुजरी। धन्यवाद। अब ऐसे देखना बंद कीजिए। आपको पता नहीं मैं कितनी परेशान हूँ। और तुम्हारे इस बेवकूफी की वजह से हमें कितनी परेशानी हुई, इसका अंदाजा है तुम्हें? कितना हॉरिबल था, सोच के भी शर्म आती है। अर्जुन मुझे वहाँ बीच रास्ते छोड़ गया, जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। कितना भरोसा था मुझे उस पर जीरी कि वो मुझे मुंबई ले जाएगा। एक बार मुंबई पहुंचाती तो किसी न किसी तरह आप सबको वहाँ बुला लेती, पर नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाई। अब हमें स्टूपिड हॉरिबल गांव में सड़ना पड़ेगा। जब हुआ, जब लव हुआ।